Hello everyone, we are reading chapter 3 of geography that is drainage। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में और आज हम जो है पेनिनसुलर रिवर्स में रीड आउट करेंगे द तापी बेसिन के बारे में। तो लेट्स रीड। The Tapi rises in the Satpura range in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows a rift valley parallel to Narmada, but it is much shorter in length. तो तापी भी नर्मदा के साथ साथ एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। और तापी जो है कहाँ से निकलती हैं? सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं। और कहाँ प्रॉपर कौन से डिस्ट्रिक्ट से? बेतुल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती हैं। और ये जो है शॉर्टर है लेंथ में। अगर हम एज़ कम्पेयर टू नर्मदा से इसको कंपेयर करते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, छोटी बहन कह सकते हैं इसको नर्मदा की, बिल्कुल उसके पैरेलल बहती है ये। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। 3 डिस्ट्रिक्ट को छूते हुए जाती है। मध्य प्रदेश से तो निकलती ही है और बीच में महाराष्ट्र को टच करते हुए, महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए कहाँ जाती है? गुजरात में जाती है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हैंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। जो कोस्टल रिवर्स हैं ये नर्मदा है, तापी है, या मैं कहूँ साबरमती है, तो ये जो नदियाँ हैं इनका कोस्टल, क्योंकि कोस्टल प्लेन हमारा बहुत कम चौड़ा है वहाँ पर, तो इसीलिए इनकी लेंथ कम है। प्लस ये जो है डेल्टाज नहीं बनाती। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दोज रिवर ड्रेन द वाटर। तो आप जो है और दूसरी छोटी छोटी नदियाँ हैं, साबरमती है, माही है, भरतपुजा है और पेरियार है। तो इन सभी, ये जितनी नदियाँ हैं वेस्ट फ्लोइंग है और ये गुजरात की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोदावरी बेसिन के बारे में। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर। तो अगर आपसे वेस्ट फ्लोइंग पूछा जाए सबसे लंबी तो नर्मदा है, लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है उनमें सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो वो है गोदावरी। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, वहाँ के स्लोप से निकलती है ये। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। गंगा की लेंथ कितनी थी? दिमाग पर जोर डालो और आंसर सोचो। तो यहाँ पर ये जो है पेनिनसुलर रिवर है और गोदावरी 1500 किलोमीटर जो है लंबी है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है जहाँ से ये बहकर जाती है तो वो भी सबसे लंबा है, ऑब्वियसली जब लेंथ लंबी है। द बेसिन कवर द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। कहता है 50% से ज़्यादा इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश से होती हुई, उड़ीसा से होती हुई, आंध्र प्रदेश से होती हुई कहाँ गिरती है ये? बे ऑफ बंगाल में। द गोदावरी इज़ ज्वाइंड नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, पर्णहिता, मंजरा एंड वेनगंगा एंड पेनगंगा। तो ये जो सारी नदियों के नाम हैं, वर्धा है, पर्णहिता है, मंजरा है, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी ये इसको ज्वाइन करती हैं और इन नदियों के साथ जो है गोदावरी आगे बढ़ती है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। कौन सी है लास्ट 3? मंजरा, वेनगंगा एंड पानगंगा। दे आर लार्ज tributaries of river Godavari. Because of its length and the area covers, it also known as दक्षिण गंगा। क्योंकि ये सबसे लंबी है हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में, तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महानदी बेसिन। हमने गोदावरी बेसिन पढ़ा, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये महानदी जो है कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती हैं और कहाँ तक बहती है ये? ओडिशा तक बहती है और ओडिशा के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द लेंथ ऑफ रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर एंड इट्स ड्रेनेज बेसिन इज़ शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर्स है
और इसका जो ड्रेनेज बेसिन बनाती है, जो मैदान बनाती है ये आसपास का एरिया, वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड द्वारा शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास से निकलती है और वहाँ पर एक झरने से निकलती है ये नदी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी की सारी आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ रही हैं, जो कि पेनिनसुलर रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग है। कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक? गोदावरी, महानदी और कृष्णा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कावेरी के बारे में। तो ये सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में, और वो गुजरात की तरफ बहती हैं अगर आप मैप ऑफ इंडिया में देखें तो। नेक्स्ट है कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर, ये हम कर चुके हैं कृष्णा बेसिन, सॉरी। नेक्स्ट है कावेरी। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ब्रह्मगिरी रेंज है माउंटेन्स की, वहाँ से निकलती हैं। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ क्यूडालोर इन तमिलनाडु। तो ये कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट की, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 760 किलोमीटर्स, और कावेरी की टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? 760 किलोमीटर्स। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। तो ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसके साथ मिलकर इस नदी को और बड़ा बनाती हैं और आगे जाती है नदी इसके साथ। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसका जो बेसिन है वो क्या क्या कवर करता है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो जो कावेरी रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर फॉल बनाती है, नोन एज शिवा समुद्रम फॉल्स। तो दूसरा सेकंड वाटरफॉल जो है हमारे देश का कौन सा है? शिवा समुद्रम। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है यहाँ से जनरेट होती है और जो कि मैसूर को सप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैं कावेरी की बात कर रही हूँ, डू यू नो में। अब फाइंड आउट करना है आपको द नेम ऑफ बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो। क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल क्वेश्चन कि हमारे देश की का जो है बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट है बिसाइड द मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स टू आर द ईस्ट एंड दामोदर, ब्रह्मिनी एंड बेतारनी एंड सुब्रनेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल, लोकेट देम इन योर एटलस। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, तो ये प्रोमिनेंट नहीं है, इसीलिए इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो थी हमारे देश की रिवर्स, और आगे हम लेक्स की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।